हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि टीचमेंट में आप टेस्ट कैसे अपीयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टीचमेंट ऐप ओपन करते होंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता होगा। ठीक है, इसमें देखिए जैसे ही आप जितने भी क्लासरूम में आप इनरोल होंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। चलिए हम अभी सीजी सेट की बात करते हैं। सीजी सेट में जैसे ही आप इंटर करेंगे, इसको टच करेंगे, ठीक है, तो आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आप टाइम टेबल देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड, चैट, होमवर्क, स्टडी मटेरियल, टेस्ट और रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बहुत क्वेरीज आ रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग है कहाँ मेंशन होंगे, तो ये रिकॉर्डिंग वाला जो सेक्शन है आपका, उसमें जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये जितने भी क्लासेस जो हुए हैं आपके अभी, वो सब के जो हैं आपके रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। आप जो है इनको ओपन करके इसको आप क्या कर सकते हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको जो है स्पीड को आप कंट्रोल करके 125x में, 1.5x में, ठीक है, ये सब जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लासेस को आप फिर से जितने बार भी आप चाहें देख सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे हम बैक जाते हैं, चलिए, तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल वाला पोर्शन दिख जाता है। स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में जाएंगे तो आप जो भी स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर जो अपलोडेड हैं वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आप इसको किसी भी टाइम पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही होमवर्क वाला अगर सेक्शन पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर जो भी आपको होमवर्क आपको दे असाइन हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर बात करें तो ये जैसे कि मैं यहाँ पर होमवर्क आपको असाइन किया था, महाराष्ट्र सेट का जो नवंबर 2000 का काइनेटिक का क्वेश्चन है, तो वैसे आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी मार्किंग रहेगा वो आप मार्किंग आपको शो हो जाएगा, कितने में कितने मार्क्स आए हैं, जैसे कि 4/4 यहाँ पर मार्क्स हैं आपके। ठीक है, कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ये सब जो है आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसके बाद जैसे ही आप बैक जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो है वो है टेस्ट। टेस्ट कैसे दिलाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है टेस्ट दिलाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट जैसे ही आप टेस्ट को क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी ऑनगोइंग टेस्ट हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे, और अपकमिंग कितने हैं वो आपको दिख जाएंगे। जैसे एक अपकमिंग दिख रहा है आपका, आपको 19 मई को ये अपीयर होगा टेस्ट। ठीक है, वैसे ही अभी ऑनगोइंग कितने हैं, दो जैसे ऑनगोइंग टेस्ट हैं। एक है आपका सरफेस केमिस्ट्री और एक है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। जैसे आप क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपने सबमिट किया है तो वो अटेम्प्टेंट दिखा देगा, और अगर सबमिट नहीं किया है तो वो आप वहाँ पर नॉट सबमिटेड आपको मेंशन होगा और आप इसको अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आपको किस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए, ये जैसे ही आपका टेस्ट वाला आप ओपन करेंगे, टेस्ट जो भी टेस्ट आप अपीयर करना चाहते हैं, तो उसमें जो है कुछ उसका टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट, एक्सपायर कब, टेस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से। क्या ड्यूरेशन है टेस्ट की, कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, जैसे कि 60 मिनट का ये टाइमिंग है, 40 मार्क्स हैं। ठीक है, ओके। यहाँ से आप जो हैं टेस्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट को आप वो करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन आ गया, टाइमर यहाँ पर ओपन चालू हो गया कि देखो 59.50 जो है, या 59 मिनट और 48 सेकेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लगातार समय जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पर रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ फॉर्म में है। तो अगर आपको क्वेश्चन को, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है विजिबिलिटी में, तो जैसे कि अगर इसको आप जूम आउट करना चाहते हैं और जूम इन करना चाहते हैं, दोनों ही फैसिलिटी है। जैसे इस प्लस को आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप जूम इन हो जाएगा, और जैसे ही माइनस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को पढ़ना है। ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ को आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, नीचे में जो है ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 को आपको देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आपको पढ़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपको पढ़ेंगे तो वे ना चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक, देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऐसे आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका आंसर है उसको आपको क्लिक करना है। सपोज मान लो इसका आंसर बी है, तो आपको बी को टच करना है। जैसे ये बी टच हो गया, ठीक है,
अब अगर आप बात करें इसको रिव्यू फॉर लेटर करना चाहते हैं, तो ये जो रिव्यू लेटर है इसको आप वो करेंगे तो मार्क्स फॉर रिव्यू, जैसे कि आप बाद में इसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो राइट साइड आपको जो आइकॉन दिया फॉरवर्ड का, उसको आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। सपोज यहाँ पर ये जो है दूसरे नंबर को आपको सी आंसर है तो सी दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्रॉल करके किसी भी क्वेश्चन में, ये पीडीएफ है, कहीं भी आप जा सकते हैं। मार्क्स फॉर रिव्यू, रिव्यू लेटर, ये सब आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बैक आना चाहें तो बैक दबा सकते हैं, फॉरवर्ड करना चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है अभी आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये सेंटर वाला जो आपका आइकॉन है उसको आप जब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। 20 क्वेश्चन है। ये जो आपको ब्राउन कलर में जो आपको शो हो रहा है, ऑरेंज ब्राउन में, ठीक है, वो जो है ना आपको बुक मार्क्ड है, मतलब आप जिसको मार्क किए हैं कि आपको आगे इस क्वेश्चन को एक बार और सीन करना है, ठीक है। हाँ, जैसे ये जो है आपका ब्लू कलर वो आंसर्ड है, आपने इसका आंसर दे दिया है, और ये जो आपके जो ये ब्लैंक्ड दिख रहे हैं ना, वो सब आपके अनसीन है, ठीक है। और जैसे सपोज मान लो आपको 13 नंबर के क्वेश्चन पे जंप करना है, तो सीधा 13 को आप क्लिक करेंगे ना तो 13 नंबर के क्वेश्चन 13 पे आके देखिए। अब इधर 13 में आना है आपको, तो इस पीडीएफ को आप जा करके 13 नंबर को आप वो कर सकते हैं। सपोज आपको डी आंसर है, आपको इसको अच्छा लग रहा है, तो आपको डी को क्लिक करके आप जो है फिर से क्या कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए। हाँ, रिव्यू लेटर करना चाहें तो आप रिव्यू लेटर कर देंगे, ठीक है। आपको देखना है कि रिव्यू लेटर, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाले कलर में दिख रहे हैं, ये सब क्या है, रिव्यू लेटर, मतलब आपको इसको बाद में आपको एक बार और रिव्यू करना है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से फिर लास्ट में आप जैसे ही जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसमें ना नंबर वाला क्वेश्चन है। नंबर वाला मतलब इसमें ना न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको कैलकुलेशन वाला है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर इसका 2.5 इसका आंसर है, तो आप 2.5 डाल करके आप इसको जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एक आपका तरीका है, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। आप इसको अब चाहें तो आपको पता है कि आप ये ऊपर सबमिट है, ठीक है। तो अगर आप सबमिट करना चाहें तो इसको आप पेपर को सबमिट कर सकते हैं, और पेपर को सबमिट करेंगे तो आपको जो है आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम सबमिट करके देखते हैं। ये एक सैम्पल था ये, ठीक है। तो अब अगर हम सबमिट बटन को दबाते हैं, ठीक है, तो ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट करके। तो आपको अगर यस है तो यस करिए, और अपन अगर आप गलती से हो रहा है तो आप नो करके फिर से क्वेश्चन को फिर से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको गलती हुई है आप उसको वो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यस करेंगे तो ये जो है देखिए आपको एनालिसिस दे दिया। ओ नो प्लीज़ पुश योरसेल्फ, ये आपको बता रहा है कि आपके मार्क्स बहुत कम हैं, ठीक है। आपने 4 मिनट का टाइम लिया है इस पेपर को देने के लिए, 40 में से 0.5 मार्क्स आपने लिए हैं। अगर आपको पूरा डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो डिटेल रिपोर्ट में अगर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका स्कोर दिख गया रेड कलर में, मतलब आपको जो मार्किंग है वो अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से आप जो हैं करेक्ट कितने करेक्ट आपके आंसर हैं वो दिख जाएंगे, रॉन्ग कितने हैं वो यहाँ से दिख जाएंगे, कितने आपने रॉन्ग किए, ठीक है। अनअटेम्प्टेड जो हैं वो पूरे दिख जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और अगर पूरा देखना है ऑल क्वेश्चंस तो ये देखिए 1 लाइन से आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ को देखना है तो ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर पूरा दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इंटरफेस है इसका, बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप आसानी से इस पूरे को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये जो है यहाँ पर देखो क्लास टॉप 10 स्कोर ये सब आपको मेंशन होगा। सपोज मान लीजिए आपको आपका रैंकिंग देखनी है तो आप रैंकिंग भी देख सकते हैं। ये टेस्ट जो है ज़्यादा लोगों ने अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको रैंकिंग आपको अगर देखना है तो देखिए यहाँ पर आपको रैंकिंग भी शो होता है, ठीक है। कि यहाँ पर देखो ये अर्चना चंद्रा जी ने इतना स्कोर किया, अंजलि पटेल ने इतना स्कोर किया, टॉपर है ये, ठीक है, फर्स्ट रैंक, ये इधर सेकंड, ठीक है। ये भी जो है सेकंड है, सेम मार्क्स इनके मिले हैं, ठीक है। टाइम के साथ कितना टाइम एनालिसिस भी बढ़िया देता है, टाइम के साथ बता रहा है कि आपको जो है कितने टाइम इस क्वेश्चन को आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करने में लगाए हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस तरह से आप जो है सारी चीज़ें यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है पूरा सी डिटेल रिपोर्ट में आप जाकर के जो अभी मैं बता रहा था पुराना वो चीज़ आप देख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका टेस्ट। ऐसे ही आप यहाँ पर टीचमेंट में आप टेस्ट दे सकते हैं। वैसे ही अगर आपको लाइव क्लास अगर आपको जाना है, आपका शेड्यूल है लाइव क्लास होने वाला है कुछ टाइम में, तो यहाँ पर ये जो ज्वाइन लाइव गया है उसमें आप जा करके आप यहाँ से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप क्लास इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, आप सकते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आपको अब किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको टीचमेंट में क्लास लेने में और कोई डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।